हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हितेश मिश्रा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर। और आपको बताना चाहेंगे कि डायरेक्शन में आज हम लोग एंगल बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ अन्य एग्जाम में आने का जो है पूरा उम्मीद है, पूरा संभावना है। ठीक है ना। और आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि हितेश मिश्रा यूट्यूब चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, अपने दोस्त नाते रिश्तेदार भाई बहनों में शेयर किया करिए जो भी तैयारी करते हैं। और सब्सक्राइब ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बच्चे आएंगे, और ज्यादा बच्चे आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। और स्टूडेंट डेस्क बाय हितेश सर, इस पर भी जल्द से जल्द जो है वीडियो अवेलेबल होगा। इस पर भी एक टीम जल्द से जल्द हम उतारने वाले हैं, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उनका ये प्यार है, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें और वीडियो को जो है आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। ठीक है ना। देखिए, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कल हमने सिखलाया था डायरेक्शन में कि आपको डिस्टेंस पे आधारित, ठीक है, आपको जो है कहां कहां पे आधारित प्रश्न आता है। मैंने कल बताया था कि डिस्टेंस पर आधारित ये हम लोग देख लिए थे, दिशा पर आधारित देख लिए थे। आज हम लोग सिर्फ एंगल वाला प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ एंगल वाला प्रश्न। और जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम पूरी चीजों को सिखलाए हैं। एंगल की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता है कि पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। अगर हम सिर्फ यहां से लेके यहां तक चलते हैं, सिर्फ हम यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें इतना तो ये 90 डिग्री होता है। अगर हम बात करें इसकी तो ये 45 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इस पे ही आज हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको सिखला रहे हैं। मान लीजिए ऐसा बोला गया कि राम जो है ईस्ट में जा रहा था। किधर जा रहा था? ईस्ट में। उसका मन किया कि अब हम बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाएंगे। तो बाईं ओर जब वो 45 डिग्री मुड़ेगा डियर फ्रेंड, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। पहले वो ईस्ट में था, और लेफ्ट में जब वो 45 डिग्री मुड़ा, लेफ्ट में जब 45 डिग्री मिला मुड़ा, तो अब ये किधर चला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर मान लीजिए वो ईस्ट में था और राइट में 45 डिग्री मुड़ गया, राइट में अगर वो 45 डिग्री मुड़ गया, समझ रहे हैं बात को, अगर वो राइट में 45 डिग्री मुड़ गया, तो अब उसका फेस किधर हो जाएगा? अब उसका फेस किधर हो जाएगा भाई? तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है जो नॉर्थ फेसिंग है, और वो लेफ्ट में 45 डिग्री नहीं मुड़ के 90 डिग्री मुड़ गया, तो 90 डिग्री जब मुड़ेगा वो लेफ्ट में, तो वो किधर देखने लगेगा? ऐसे देखने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? दोबारा समझिए इस चीज को, मैं दोबारा समझा देता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर अगर हम देखें कि इसमें जो है आ, एक आदमी है और 90 डिग्री मुड़ गया बायां, तो 90 डिग्री बायां सीधा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो जा तो ऐसे रहा था। 90 डिग्री जब मुड़ा तो ऐसा हो गया, मतलब नॉर्थ फेसिंग था, तो अब वो वेस्ट फेसिंग होने लगा। तो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है सर, और कैसे बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि बोला राम जो है, राम, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है। आपको क्या बोला? राम जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ में 40 नॉर्थ में देख रहा है। ठीक है। उसके बाद वो क्या किया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, मतलब दाएं मुड़ गया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? दाएं। फिर जो है फिर जो है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। फिर क्या हुआ? 60 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। पहले राम नॉर्थ में 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है, दाएं। फिर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। और फिर जो है अब आपको पूछा कि बताइए तो कि आपका जो इसका जो फेस है वो किधर होगा। अब गौर कीजिए, मान लीजिए कि आपका फेस जो है वो नॉर्थ में है, समझिएगा डियर, नॉर्थ में फेस है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब मुड़ेंगे आप, तो ऐसा हो जाएगा आपका फेस। ठीक है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री मुड़ गया, तो एंटी क्लॉक में 60 डिग्री लगभग ऐसे चला जाएगा, मतलब अब उसका फेस किधर हो जाएगा? तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच में ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो कुल मिलाकर इस तरह के प्रश्न को डील ऐसे करता है। ठीक है। बाकी एक और तरीका है जो हम अभी बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी है, इसको अगर आप अपने से बनाना चाहें तो इसको पॉज कर लीजिए और बना लीजिए, और जब हम बताएंगे तो वहां पर आंसर आप चेक कर लीजिएगा। पॉज करके आप बना सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हम सिखला रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको दिशाएं दी हुई हैं, आपको हम दो तरीके से सिखला रहे हैं। रूल नंबर 1 अभी पहले बता रहे हैं, हम अभी क्या से रूल 1 से बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिक 1 बोलिए, रूल 1 बोलिए, जो बोलिए, कि आपके पास जो टोटल दिशाएं हैं डियर फ्रेंड्स, वो कितनी हैं? 8 है। टोटल दिशाएं 8 हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप, ये बोला है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है कि इसका फेस पहले साउथ ईस्ट में था, इसका फेस पहले साउथ ईस्ट में था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा। ठीक है ना।
फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा। देखिए एंटी क्लॉक में 180 जब मुड़ेगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो आंसर कहाँ हो गया इसका? वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आंसर नॉर्थ ईस्ट इसका हो गया। सर रूल 2 क्या है, मतलब कैसे ट्रिक 2 क्या है? ट्रिक 2 बता दीजिए। ट्रिक 2 भी बता देते हैं, समझिए। कभी अगर आदमी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इसको प्लस ले लीजिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इसको माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में प्लस, एंटी क्लॉक में माइनस। एक बात को समझिए कि अगर आप देखें घड़ी के दिशा मतलब 90 डिग्री पॉजिटिव हो गया, और घड़ी के विपरीत तो 180 डिग्री हो गया। तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, इसका निगेटिव, दोनों का अगर हम वर्किंग करेंगे तो माइनस 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? माइनस 90 डिग्री आएगा। और शुरू में ही बोला था हमको कि हमारा जो फेस है डियर वो साउथ ईस्ट में। हमको क्या बोला था कि हमारा जो फेस है वो किधर है? साउथ ईस्ट में। और अब हम किधर देख रहे हैं? तो यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, हम जब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे 90 डिग्री तो हमारा फेस कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो चाहे आप इस वाले रूल से बनाएं, चाहे आप इस वाले रूल से बनाएं, किसी भी रूल से बनाएं, ट्रिक 2 से या ट्रिक 1 से, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? क्लॉकवाइज में 90 गया, एंटी क्लॉक में 180, दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री, वो भी माइनस में। साउथ ईस्ट से एंटी क्लॉक चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए। ठीक है, जो बनाए बहुत अच्छा, नहीं बनाए इसको बनाइए। वीडियो को पॉज करके आप अपने से बना सकते हैं, और जब अपने से बनाइएगा तभी सीखिएगा, समझ रहे हैं? तो वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए और फिर उसके बाद आंसर चेक किया करिए, ठीक ना? और एकदम आपका जो डर है ना एंगल बेस्ड क्वेश्चन को करने का, एकदम हम क्लियर कर देंगे। और हम छोटा छोटा वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट का, कि आपको एकदम तरीका से टाइप वाइज चीजों को क्लियर कर दें। बाकी जहां पर नीड होगी लंबी वीडियो करने का, लंबे भी करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों रूल से सीखेंगे। प्रकाश पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ गया। पूर्व में मान लीजिए वो बंदा ऐसे गया, 45 डिग्री मुड़ गया, तो ऐसे हो गया वो 45 डिग्री। ठीक है, फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, तो यहां से 90 डिग्री दाहिने कहां हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री दाहिने ऐसे हो जाएगा। तो यह दिशा कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व है। अच्छा, टाइप 2 मतलब ट्रिक 2, रूल 2 से अगर हम बनाए, रूल 2 से कैसे बनाएंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, क्या कह रहा है? 45 डिग्री बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री दाएं मतलब क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों का डिफरेंस क्या आया? 45 आया। दोनों का डिफरेंस क्या आया? 45। कैसा 45? पॉजिटिव 45 डिग्री। शुरुआत में हमारा फेस किधर था? शुरुआत में हमारा फेस ईस्ट में था, है ना? शुरुआत में ईस्ट में था। यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो चाहे आप इस वाले से बनाएंगे, चाहे आप इस वाले से बनाएंगे, इजिली आ जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? अगला देखिए, इसको भी आप अपने से बना सकते हैं, और अपने से नहीं बना तो फिर हम तो हैं ही, ठीक ना? हम तो हैं ही। देखिए हम बताते हैं आपको, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन एक गोलाकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है। मान लीजिए ये सोहन है, ठीक है, ये कौन है? सोहन है, ठीक है, गोलाकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है। क्या हुआ? यहां से सोहन मैदान के किनारे उत्तर में जाता है, उत्तर में गया, और फिर दाहिने मुड़ता है, और सीमा रेखा के साथ साथ 135 डिग्री चलता है। सीमा रेखा के साथ साथ जो है 135 डिग्री चलता है। तो 135 डिग्री जब चला तो यहां पहुंच गया। अभी वह किधर देख रहा है? तो दक्षिण पूर्व देख रहा है। आसान है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सीमा रेखा के साथ साथ 135 डिग्री पहुंचेगा तो यही होगा, है ना? ऐसे यहां तक जो है ये वाला 90 है और रिमेनिंग 45, तो 135 डिग्री होगा, है कि नहीं? ठीक है, और आगे आइए। अगले में अगर हम चलते हैं, अगला समझते हैं, ठीक है, अगला समझते हैं। राम का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है डियर। क्या बोला इसने? राम का जो मुख है, अच्छा कल जो हम होमवर्क दिए थे उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा कि सर वो बताए नहीं, वो भी बताएंगे हम, लास्ट जो वीडियो में हमने होमवर्क दिया है। और दूसरी बात ये है कि पूरा का पूरा क्लास देखा करिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। आते हैं देख के भाग जाते हैं तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो राम का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम में है, दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है 60 डिग्री, ठीक है? ये थोड़ा हिंदी उल्टा पुल्टा हो गया। राम उत्तर पश्चिम में है, दक्षिणावर्त दिशा में वो 60 डिग्री मुड़ता है। तो उत्तर पश्चिम से 60 डिग्री दक्षिणावर्त, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ इसमें? इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद इसने क्या किया?
इसके बाद इसने ये किया कि फिर वामवर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता। ठीक है, अच्छा एक चीज को गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज को गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, कि इरेज ये होगा, देखता हूँ। हाँ, यहाँ से ये क्या किया है इसने, ये 60 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है ना, तो 60 डिग्री कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और फिर 90 डिग्री वामवर्त गया, 90 डिग्री वामवर्त गया। तो एक चीज को गौर कीजिएगा थोड़ा सा, एक चीज को गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, एक चीज को गौर कीजिएगा कि 90 डिग्री जब वो वामवर्त जाएगा तो यहां से ना मुड़ेगा, यहीं से ना 90 डिग्री मुड़ेगा, तो 90 डिग्री वामवर्त वो लगभग यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर उसी दिशा में, ठीक है, 180 डिग्री और मुड़ जाता है, तो यहाँ से 180 डिग्री जब और मुड़ेगा डियर, तो लगभग वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो अभी उसका फेस किधर है, तो साउथ ईस्ट। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि राम का मुख पहले किधर था, उत्तर पश्चिम में था। दक्षिणावर्त वो 60 गया, 60 के बाद वो वामवर्त 90 गया, तो वामवर्त जब 90 गया तो वो थोड़ा सा दूर पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ तक। और यहाँ से जब 180 डिग्री वो मुड़ेगा, मतलब उसी दिशा में 180 डिग्री, तो अब उसका फेस साउथ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न ये है, अपने से भी बना सकते हैं और हम भी बता देंगे आपको, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। पॉज करके आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो एक आदमी है, उसका मुंह पश्चिम की ओर, तो ऐसे बना लो। ठीक है, एक आदमी है, उसका मुंह पश्चिम की ओर, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहां पहुंचेगा। ठीक है, फिर 100 उसी दिशा में 180 डिग्री, तो यहां से 180 डिग्री यहां पहुंच गया। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 270 मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे गया अगर यहां तक, तो ये कितना हुआ 180, और यहां तक तो 270। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट, मतलब आंसर ये होगा। कोई अगर वो वाला रूल से बनाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो देखो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री 225 हो गया, और घड़ी के विपरीत तो 270। तो इन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का अगर वर्किंग करेंगे हम इसका, तो दोनों के वर्किंग से क्या निकलेगा, -45। -45 का मतलब क्या, अगर वेस्ट में है तो -45 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साउथ वेस्ट ही आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, क्लियर है ना। देखिए एकदम क्लियर है। अगर हम आपको कल का होमवर्क का अगर डिस्कशन करा दें थोड़ा सा, देखिए ये था कल का होमवर्क, अभी और भी करेंगे, वीडियो परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जैसे ये है कि माधव जो है, ठीक ना, 12 मीटर साउथ में गया था वो, 12 मीटर वो साउथ में गया, फिर क्या किया, लेफ्ट में मुड़कर 5 चला, लेफ्ट में मुड़कर 5 चला। क्वेश्चन क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 25, ये कितने के बराबर, 169 हो जाएगा, मतलब ये 13 हो जाएगा, एच की वैल्यू 13। और दिशा भी पूछा है कि माधव किस दिशा में है अपने शुरुआती बिंदु से, तो स्टार्टिंग से ये साउथ ईस्ट है, मतलब 13 साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। 13 दक्षिण पूर्व जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने किया भी था, उसका नाम अभी बताता हूँ। ठीक है, उसका जो नाम है डियर वो अभी बताता हूँ। ये देखिए शुरुआत में ये कमेंट देखे थे ना, तो ये किया भी था, मस्ती विद कृष्णा, नाम तो रखा है मस्ती विद, लेकिन आंसर किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमको नहीं लगता एंगल बेस्ड में कहीं दिक्कत आपको आएगी। तो आज का भी एक होमवर्क हम दे देते हैं, इसको आप बना के जो है कमेंट करिएगा कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, और अगर कोई नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं आप। ठीक है डियर, बाकी ये आपका चैनल अपना है, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए हितेश मिश्रा यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ स्टूडेंट डेस्क बाय हितेश सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट किया करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टेलीग्राम जो है हितेश मिश्रा पे फॉलो कर लें, फेसबुक पर हितेश मिश्रा है, इंस्टाग्राम पर जो है हितेश मिश्रा 123 है। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। सभी को जय हिंद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए।